हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आधुनिक विश्व में चरवाहे जो आपका टॉपिक दिया गया है पशु परिचर एग्ज़ाम के अंतर्गत, इससे रिलेटेड आज हम दोस्तों 50+ ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। अगर पशु परिचर के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा तो इस वीडियो से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 50+ सवाल देखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, आपका 50 सवालों में कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भांबर बुग्याल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। तो भांबर बुग्याल स्थलाकृतियाँ आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भांबर बुग्याल स्थलाकृतियाँ कहाँ पर पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखिए, घास भूमियों को सुमेलित कीजिए। तो घास भूमियों को सुमेलित करना है, यहाँ पर प्रेरी, पंपास, कैटरबेरी, सवाना यहाँ पर दी गई है। तो मिलाइए दोस्तों। प्रेरी जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पंपास आपकी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कैटरबेरी आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और सवाना जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। तो ए में तो आपका सेकंड हो जाएगा, बी में आपका 4 हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा और 4 में आपका क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भेड़ पालन या व्यावसायिक पशुचारण की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध स्थान है। तो भेड़ पालन की दृष्टि से विश्व में प्रसिद्ध स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, मसाइयों का प्रसिद्ध मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मसाइयों का प्रसिद्ध मसाई मारा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका केन्या में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? केन्या में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है तथा किसका पालन करती है? तो यहाँ पर पूछा गया है मसाई जनजाति जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है और ये किसका पालन करती है? तो मसाई जनजाति जो है दोस्तों आपकी ये अफ्रीका में पाई जाती है और ये किसका पालन करती है? ये गोवंश का पालन करती है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है और ये गोवंश का पालन करती है। आगे देखिए, कुरमा, कुरबा व गोला चरवाहे किस पशु का पालन करते हैं? तो कुरमा, कुरबा और गोला चरवाहे किस पशु का पालन करते हैं? तो ये आपके भेड़ और बकरी का पालन करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कुरमा, कुरबा, गोला चरवाहे जो है ये भेड़ और बकरी का पालन करते हैं। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर एक तरफ दिया गया है बंजारा, मालधारी, मारू रायका, मोनप्पा। तो दोस्तों मालधारी जो है ये तो आपकी गुजरात में पाई जाती है। बंजारा जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपकी पाई जाती है। मारू रायका आपकी राजस्थान में पाई जाती है। और मोनपा आपको ध्यान रखनी है, ये कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये चरवाहों की प्रजातियाँ है, ये आपको ध्यान रखनी है। बंजारा, मालधारी, मारू रायका, मोनप्पा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कागड़ा हिमाचल प्रदेश के चरवाहे कौन सा पशु पालते हैं? तो कागड़ा हिमाचल प्रदेश के चरवाहे कौन सा पशु पालते हैं? तो ये भेड़ और बकरी पालते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कज्जाक, किर्गिज, मंगोल चरवाहे किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो कज्जाक, किर्गिज और मंगोल चरवाहे जो है आपके ये किस स्थान पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपके दोस्तों मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। मोनप्पा आ गई आपकी वापिस, तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी। गद्दी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गुज्जर राय का राजस्थान की हो जाएगी। और धंगर जो है ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। इसे धंगर कहा जाता है। धंगर आपकी कहाँ पर हो जाएगी? महाराष्ट्र की हो जाएगी। आगे देखिए, भेड़ बकरी पालन हेतु विश्व में सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो भेड़ बकरी पालन हेतु सर्वोत्तम स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम एशिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुज्जर बकरवाल चरवाह समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो गुज्जर बकरवाल चरवाह समूह आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुज्जर बकरवाल आपके जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और गद्दी आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। रेवड़ कहलाता है। तो रेवड़ आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो रेवड़ आपका भेड़ बकरी का जो समूह होता है उसे रेवड़ कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। रेवड़ किसे कहा जाता है? भेड़ बकरी का जो समूह होता है उसे रेवड़ कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस देश समूह में चलवासी चरवाहों का सर्वाधिक महत्व है? तो चलवासी चरवाहों का सर्वाधिक महत्व कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये भारत अफ्रीका में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी चलवासी चरवाहे जो होते हैं ये आपके अफ्रीका और भारत के हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गद्दी चरवाहे कौन सा पशु पालते हैं? तो गद्दी भी आपका दोस्तों भेड़ और बकरी पालते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रायका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? तो रायका जो होते हैं ये कौन से मवेशी नहीं पालते हैं?
ऊँट का पालन करते हैं, बकरी का पालन करते हैं, भेड़ का पालन करते हैं, लेकिन मुर्गी का पालन नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक किसका पालन करते हैं? ऊँट का पालन करते हैं। आगे देखिए, गोला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते थे? तो गोला समुदाय के लोग आपके कहाँ पर रहते थे? तो ये आपके दोस्तों कर्नाटक में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। गोला समुदाय के लोग कहाँ के हो जाएंगे? कर्नाटक के हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते हैं? तो बंजारे आपके किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसके साथ साथ राजस्थान में भी पाए जाते हैं दोस्तों। ये आपके उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं, पंजाब में भी पाए जाते हैं। आगे देखिए, धंगर कोकण में किस महीने में पहुंचते थे? तो धंगर समुदाय जो है दोस्तों, ये कोकण में किस महीने में पहुंचता था, ये आपसे पूछा गया है। तो नवंबर महीने में ये आपके कोकण में पहुंचते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, रायका कहाँ रहते हैं? तो रायका आपके राजस्थान के हो जाएंगे। आगे देखिए, धंगर जाना माना चरवाहा समुदाय कहाँ पर था? तो धंगर कहाँ का हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, किन किसानों ने धंगरों का स्वागत किया? तो किन किसानों के द्वारा धंगर समुदाय का स्वागत किया गया था दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे कोंकणी किसान। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, कोंकणी किसान हो जाएंगे। निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश के घुमंतू चरवाहे नहीं हैं? तो आंध्र प्रदेश के आपके घुमंतू चरवाहे यहाँ पर कौन से नहीं हैं? बंजारे, गोला, कुरुबा, कुरमा। तो दोस्तों गोला, कुरुबा और कुरमा जो है ये आपके आंध्र प्रदेश के चरवाहे हो जाएंगे, लेकिन बंजारे जो है दोस्तों ये आपके यूपी, एमपी, राजस्थान और पंजाब के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो हिमालय पर्वत में आपका कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो भोटिया रहता है, शेरपा रहता है, किन्नौरी रहता है, यानी कि ये सभी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे गर्मियों में अपने पशु को लेकर किस स्थान पर जाते हैं? तो गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर जाते हैं? तो ये बुग्याल नामक स्थान पर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर जाते हैं? बुग्याल में जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना कब प्रारंभ किया? तो चरवाहों से कर वसूलना इन्होंने कब प्रारंभ किया? तो ये आपका 1880 में प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1880 में इन्होंने कर वसूलना प्रारंभ किया। आगे देखिए, निम्न में से कौन हिमालय का चरवाहा समुदाय नहीं है? तो हिमालय का चरवाहा समुदाय यहाँ पर कौन सा नहीं है? भोटिया हो जाएगा, शेरपा हो जाएगा, किन्नौरी हो जाएगा, ये तीनों आपके हिमालय के हो जाएंगे। रायका आपका राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो आधी से अधिक चरवाहा आबादी आपकी कहाँ पर रहती है? तो ये अफ्रीका में निवास करती है। ठीक है। दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा आबादी आपकी अफ्रीका में निवास करती है। आगे देखिए, गुल्लर चरवाहे कहाँ रहते हैं? तो गुल्लर चरवाहे आपके कहाँ पर रहते हैं? गढ़वाल इलाके में और शिवालिक इलाके में। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। गुल्लर चरवाहे आपके गढ़वाल इलाके में और शिवालिक इलाके दोनों में रहते हैं। एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, तो ऐसा कौन सा समुदाय हो जाएगा? आपका गुज्जर बकरवाल समुदाय हो जाएगा, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कश्मीर साइड में पाया जाता है। आगे देखिए, गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते थे? तो गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते थे? तो शिवालिक की पहाड़ियों पर। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को कहा जाता है? तो ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को क्या कहा जाता है? तो इसे ग्याल कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मासाई समुदाय में किसका था? तो मासाई समुदाय में किसका कार्य कबीले की सुरक्षा और लड़ाई करना था? तो ये योद्धा का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, गुज्जर बकरवाल रहते हैं, तो गुज्जर बकरवाल आपके कहाँ पर रहते हैं दोस्तों? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय के लोग रहते थे? तो हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय के लोग रहते थे? तो गद्दी समुदाय के लोग जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में ये आपके रहते थे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों के समुदाय को कहते हैं, तो इन्हें बंजारा कहा जाता है दोस्तों। बंजारा आपका यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में रहता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वरिष्ठ जन का मासाई समुदाय में क्या कार्य था? तो वरिष्ठ जन का मासाई समुदाय में क्या कार्य हो जाएगा? तो जो भी वरिष्ठ होते हैं दोस्तों, उनका कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य होता है दोस्तों विचार विमर्श करना। तो उनका कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? विचार विमर्श करना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए,
चरवाहों को किसके लिए कर देना पड़ता था? तो चरवाहों को किसके लिए कर देना पड़ता था दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा गया है। चरने वाले प्रत्येक जानवर पर, वे जिन घरों में रहते थे उन पर, उनके पास जानवरों की संख्या पर। तो तीनों पर कर देना पड़ता था दोस्तों, उपरोक्त में से सभी। आगे देखिए, धार क्या होते हैं? तो धार आपके क्या होते हैं? ऊंचे पर्वतों के जो चारागाह होते हैं वो आपके धार कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊंचे पर्वतों में जो चारागाह होते हैं वो आपके धार कहलाते हैं। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवरों को ज़्यादा पालते थे? तो ये भी आपके भेड़ बकरियों को पालते थे दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। तो ये आपके भेड़ तथा बकरियों के साथ घूमते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? तो सेरेनगेटी नेशनल पार्क आपका किस देश में हो जाएगा? तो ये आपका अफ्रीका में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? अफ्रीका में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेरेनगेटी नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? अफ्रीका में हो जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू किए गए? तो बंजर भूमि नियम कब से लागू किए गए? तो 19वीं सदी के मध्य से लागू किए गए दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य से लागू किए गए। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सब आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। आगे देखिए, मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए? तो मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए? तो ये आपके 1885 में बनाए गए। कब बनाए गए दोस्तों? 1885 में बनाए गए। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है? तो अफ्रीका का चरवाहा यहाँ पर कौन सा नहीं है? मासाई है, सोमाली है, बोरान है। धंगर कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। धंगर कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। आगे देखिए, सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ चले जाते थे? तो सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग आपके कहाँ पर चले जाते थे? तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और गुज्जर बकरवाल आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बात चरवाहों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव नहीं डालती है? तो चरवाहों के जीवन पर कौन सी बात यहाँ पर प्रभाव नहीं डालती है? विकासशील रोपण खेती, चरगाहों का खेतों में रूपांतरण, वन कानून का अधिनियम, नए कर लगाकर आमदनी बढ़ोतरी की आवश्यकता। तो चरागाहों का खेतों में रूपांतरण, वन कानून अधिनियम, नए कर लगाकर आमदनी बढ़ोतरी की आवश्यकता, ये तीनों चीज़ें प्रभाव डालती है दोस्तों, लेकिन विकासशील रोपण खेती प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि इन तीनों ने इनकी स्वतंत्रता का हनन किया है दोस्तों, इनकी स्वतंत्रता का हनन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। वन कानून नियम बनने के बाद ये इनके ऊपर कर लगाए गए। इसके साथ साथ इनको यहाँ वहाँ पर चारागाह की अनुमति नहीं दी गई, और चारागाह की अनुमति भी दी गई तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दी गई, तो ये इनके लिए हानिकारक साबित हुआ। आगे देखिए, उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान को मासाई लैंड के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, मासाई लैंड, ठीक है। उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? मासाई लैंड। आगे देखिए, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, तो राजस्थान का तो आपका राय का हो जाएगा, ठीक है, मारू राय का। आगे देखिए, हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदायों में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? तो हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदायों में कौन सी समानता पाई जाती है? ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, ये भी सही बात है। ये लोग चरवाहे समुदाय के लोग हैं, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अफ्रीका में कौन सा समुदाय है? तो अफ्रीका में आपका कौन सा समुदाय हो जाएगा दोस्तों? मासाई हो जाएगा, बर्बेर्स हो जाएगा, बेदुइन्स हो जाएगा, तो तीनों हो जाएंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आपके कहाँ के हो जाएंगे? अफ्रीका के हो जाएंगे। मासाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्बेर्स हो जाएगा, बेदुइन्स हो जाएगा। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो गुज्जर बकरवाल कहा जाता है। गद्दी आपके कहाँ के हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे। आगे देखिए, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते थे? तो गर्मी में कहाँ रहते थे आपके गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग? तो कश्मीर घाटी में रहते थे, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर किसे कहा जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का जो इलाका होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का जो इलाका होता है उसे भाबर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो सूखे जंगल का इलाका होता है उसे भाबर कहा जाता है। 1947 ईस्वी के बाद चरवाहों ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? तो सिंधु नदी पर रोक लगा दी थी दोस्तों 1947 के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। गद्दी रहते हैं, तो गद्दी आपके कहाँ पर रहते हैं? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो 1871 में पारित किया था दोस्तों। ये सवाल आपका बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अपराधी जनजाति अधिनियम आपका 1871 में पारित किया था औपनिवेशिक सरकार ने,
आगे देखिए, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा हो जाएगा? धंगर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, धंगर हो जाएगा। आगे देखिए, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रायका समुदाय के लोग ज़्यादातर किस पशु को पालते थे? तो ज़्यादातर पूछा जाए तो ये ऊँट को पालते थे, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये भेड़ बकरी को भी पालते थे, बट ज़्यादातर ये ऊँट को पालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मासाई समाज में सामाजिक परिवर्तन इनमें से कौन से थे? वो यहाँ पर पूछा गया है। वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। ये कथन बिल्कुल सही है। अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच एक नया भेदभाव पैदा हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। तो सबसे पुराना चरवाहा कबीला आपका क्या कहलाता है? मासाई कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? तो राजस्थान में रहते थे, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मासाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशियों की मौत के बाद भीषण सूखा कब पड़ा? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका 1933-1934 में पड़ा था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मासाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशियों की मौत के बाद भीषण सूखा आपका कब पड़ा? 1933-34 में। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों? चरागाह भूमि के बड़े क्षेत्रों को खीत के भंडार में बदल दिया गया। चरवाहों को इन भंडारों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान मासाई चराई भूमि के 14,760 किलोमीटर में बनाया गया था। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? अफ्रीका में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे इस टॉपिक से संबंधित, वो हमने कवर किए हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।